हम जब उनके साथ सांसद थे तब एजेंट नहीं थे, राजा हैं, जो मन में आता है बोलते हैं, अहंकार में चूर रहते हैं, क्योंकि महाराजाओं के द्वारा उनको संतुलन ना समझ लोगों का तरस आती है, दया आती है। कहा कि मीसा भारती लगातार पप्पू यादव को कॉल कर रही थी, बात हुई मीसा भारती से? नहीं, मीसा जी कॉल नहीं कर रही थी, संवाद होती रहती है। वो मधेपुरा के सवाल पर लालू यादव जिससे बातचीत हुई, सबसे बातचीत हुई, पप्पू यादव ही क्यों और इतनी नफरत क्यों? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें लगातार पिछले कई महीनों से कह रहे हैं पप्पू यादव। आपको बता दें कि अगर आप पप्पू यादव की जनसभाओं को देख रहे होंगे तो आप ये भी देख रहे होंगे कि वहां पर मुसलसल सिर्फ एक ही नारा लग रहा है, लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि पप्पू यादव नेता नहीं है, पप्पू यादव मेरा बेटा है। तो आज हम सीधी बातचीत पूर्णिया के बेटे पप्पू यादव से ही करें। पप्पू जी, माहौल कैसा है पूर्णिया का? बात करना तुमसे बार बार तो आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप लगातार जी पूछिए। मैं तो इतना जानता हूँ कि अब बच्चे से माँ के बारे में पूछिए और माँ से बच्चे के बारे में पूछिए, तो उसमें हम क्या आपको कह सकते हैं? उनको बताइए माहौल क्या है। वो भीड़ अब है। आप दूध, आप शिव भगवान पर दूध चढ़ाते हैं, भैरव पर शराब, तो आप भगवान से पूछते हैं कि आशीर्वाद कैसा दीजिएगा? तो आप तो कर्म ही कीजिएगा और कर्तव्य ही कीजिएगा ना। तो वो पप्पू यादव 24/7 है। क्या लगता है पप्पू जी, इस बार लोगों के मुद्दे क्या है पूर्णिया में? जो उनके साथ रहे, नजदीक रहे, जी जी जो उनकी सेवा करे, उनकी मदद करे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए, पलायन को रोक पाए, बाढ़ से मुक्ति दिलाए, रोजगार पर फोकस कर पाए, किसानों की प्रति कनेक्टिविटी को जोड़ पाए, रेलवे को जोड़ पाए, एयरपोर्ट के निर्माण पर हो, बेसिकली भ्रष्टाचार ऑफिस का ज्यादा से मुक्ति का हर कीमत, हर परिस्थिति में। अच्छा, बीते दिन तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी पप्पू जी, साफ साफ कह दिया कि या तो आप बीमा भारती को वोट दीजिए और बीमा भारती को नहीं देना है तो फिर आप एनडीए को वोट दीजिए। इतना डर है पप्पू यादव से? सर, ये तो कांग्रेस जो उनके गठबंधन के लोग हैं उनको विचार करने की जरूरत है। वो उसको बोलिए विचार करें और जनता तय करेगी कि सियासत और सत्ता के लिए आदमी का नैतिक स्तर कितना गिर सकता है, नैतिकता कितनी साफ दिखती है कि कोई विचारधारा नहीं, बस एक ही चीज सत्ता, एक ही चीज वोट की राजनीति। अच्छा पप्पू जी, एक सीधा सवाल पूछेंगे, क्या पप्पू यादव बीजेपी के एजेंट हैं? तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि पिछले चुनाव में पप्पू यादव का पूरा खर्च बीजेपी उठा रही थी। पप्पू जी कह दिया है कि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने कहा कि आपका पूरा खर्च बीजेपी उठा रही थी। भैया उनसे पूछिए ना, जी हम जब उनके साथ सांसद थे तब एजेंट नहीं थे। और जब वो सांसद के लिए इस बार उन्होंने कहा मर्ज कर जाइए, हम मधेपुरा से लड़िए, तो जब हम लड़ जाते तब सांसद नहीं हो, एजेंट नहीं होते। तो राजा हैं, जो मन में आता है बोलते हैं प्रजा के बारे में और अहंकार में चूर रहते हैं, क्योंकि महाराजाओं के द्वारा उनको संतुलन मिली हुई है। सुनकर गुस्सा आता है पप्पू जी, दिल दुखता है? नहीं, सवाल ही नहीं। ना समझ लोगों पर तरस आती है, दया आती है। अच्छा, है, गुस्सा नहीं आता। मैं आपको सुन रही थी पप्पू जी और आपने बजाते कहा कि मीसा भारती लगातार पप्पू यादव को कॉल कर रही थी, बात हुई मीसा भारती से? नहीं, मीसा जी कॉल नहीं कर रही थी, संवाद होती रहती है। वो परिपक्व लेडीज हैं और राजनीतिक समझ भी है, राजनीतिक संस्कार भी है। तो मैं वो कहा कि उस घर में पॉलिटिकल जो
संस्कृति होती है वो है। तो बातचीत तो कभी भी होती रहती है। मधेपुरा के सवाल पर तो लालू यादव जी से बातचीत हुई, सबसे बातचीत हुई, लेकिन जिस तरीके से अर्गे और सारे के सारे सोरा, अब मैं आपको क्या बोलूं, तो आप जानते ही हैं कि नीतीश जी भी कैंप करते हैं, सभी लोग कैंप करते हैं। हर लोग जिस तरीके से कैंप कर पूर्णिया को टारगेट किया है, तो आप इसको समझिए ना कि पप्पू यादव ही क्यों और इतनी नफरत क्यों, और पूर्णिया ही क्यों, जब आप पूर्णिया से कभी लड़े नहीं। और पप्पू यादव के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं तो आप भावुक हो गए पप्पू जी, फिर से एक बार भावुक हो गए पप्पू जी आप। एक सेवक हूँ, एक मददगार हूँ और 24 घंटा जनता के साथ रहता हूँ। हम लोगों के गरीबों के आंसू पोंछने का काम करता हूँ, उसके लिए जीता हूँ। कोई भी विषय हो, कोई भी घटना हो, कोई भी संदर्भ हो, जाति पाति तो मैं नहीं रानी। लेकिन पप्पू जी मैं आपको सुन रही थी और आपने ये भी कह दिया कि मेरे दिल में ख्याल आया था कि मैं सुसाइड कर लूं। आप सुसाइड करने की बात क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा कि जिस तरीके की गंदी राजनीति है और जो साफ सुथरा मैं रहता हूँ, दिल से मैं लोगों को सम्मान देता हूँ। दिल मैं जब किसी की इज्जत करता हूँ तो परिवार की तरह करता हूँ, दिल की तरह करता हूँ, दल से नहीं करता, दिमाग से नहीं करता। और उसके बाद प्रणाम 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 कर रहे हैं जी, प्रणाम। जबरदस्त भीड़ है पप्पू जी, जबरदस्त भीड़ है। अच्छा, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी भी आने वाले हैं, बीमा भारती के लिए वोट मांगेंगे फिर पप्पू। भैया ऐसे बना बुला लेगा जनता की स्वयं इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो रैली में समाहित है और कहीं ना कहीं इसलिए और वो लगातार कि बीमा भारती के लिए ये एक प्रतिफल हो सकता है पप्पू यादव जी के लिए, क्योंकि वो 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस दौरान जो है उनकी कार्यशैली जिस तरीके की है, जहां उन्हें खड़ा रहना चाहिए, जैसे कि गरीब लोग। अच्छा, ये बताइए कि त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर, खड़े में पप्पू यादव इस का वजह से जो तगड़ा है इनकी रैलियां जो आप देखेंगे काफी दूर दूर तक लगे होंगे और ये कार्यकर्ता जैसे और जहां से रैली निकल रही है वहां से जो है लोग जुड़ते ही जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पेट्रोल भरवा करके और लोगों को खरीद करके ये रैली को इकट्ठा नहीं किया गया है, ये आप याद रखें। इसलिए जो है जरूरी हो जाता है कि आपको ये भी दृश्य आप तक पहुंचाना। जनता ने पप्पू यादव को चुन लिया है और सबके बाकी देख सकते होंगे, आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे, पूरे देश के थोड़ी दूरी से दिखाइएगा। सामने देख सकते होंगे आप सभी के यही थे पप्पू यादव जी, देश के दिलों में जो अपनी पूरी जिंदगी जीत जाते हैं, पूर्णिया में फतेह हासिल करते हैं, तो क्या लालू और प्रसाद चौथी बार निर्दलीय लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया से खड़ा होकर के इतिहास रचने जा रहे हैं। और इतिहास रचना मैंने इसलिए कहा क्योंकि कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि ये चौथी बार। क्या आप भी 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे पप्पू यादव? भैया मैंने यहाँ ध्यान दीजिएगा हमारे कैमरामैन जी, परिस्थिति चलिए उनका कर्म यदि उचित नहीं समझते हैं, बट ठीक है, तो निश्चित रूप से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज भी तेजस्वी यादव के लिए लोग दौड़ पप्पू रहे हैं। यादव खड़े हुए हैं, ये भी काफी आश्चर्य की बात दौड़ रहे है। हैं। एक आखिरी सवाल पप्पू जी, क्या जॉगिंग लगता कर है लेते हैं। कितने मतों से जीतेंगे? कितने मतों? देखिए ये सौभाग्य स्वरूप है मैंने कहा ये कि हमें दौड़ने का भी मौका मिल रहा है, है ना? और हम लगातार दौरा कर रहे हैं, कुछ तो आप मेरा अनुभव है क्योंकि हाँ मिल रहा हूँ, लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूँ। और जो देखिए अमित सिंह आप दर्शकों को एक बात बताना चाहते हैं, अच्छे नेता चुनने के लिए दौड़ना बड़ी बात पप्पू जी ने भी करना पड़े कीजिए, क्योंकि अगर आप आज नहीं भागेंगे तो कल आपको घर से भगाया जाएगा। चलिए, बड़ी बात कह दी है और साफ कह दिया है कि लोगों की एक आखिरी उम्मीद पप्पू यादव है। और आपको लाइव सिटीज लगातार दिखा रहा है कि पप्पू यादव ने पूर्णिया में गजब का
का माहौल बना दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।